प्रिय आत्मन, जरा अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन को एक पल के लिए देखो। तुम्हारी सबसे गहरी चाहत क्या है? शायद यह कि तुम्हारा आने वाला कल सुंदर हो, तुम्हारे पास प्रेम हो, सुख सुविधाएं हो, सुरक्षा हो, शांति हो। यह चाहत गलत नहीं है, हर इंसान यही चाहता है। लेकिन समस्या वहां से शुरू होती है जहां हम इस कल की चिंता में अपने आज को गंवा देते हैं। हम अपने सपनों का महल बनाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उस महल की हर ईंट आज की मेहनत से ही लगती है। सोचो, अगर कोई किसान पूरे दिन बस यह सोचता रहे कि अगले साल उसकी फसल कितनी होगी, लेकिन बीज बोना ही भूल जाए, तो क्या केवल सोचने से खेत लहलहाएंगे? नहीं, फसल की जड़ आज की मिट्टी में है। बीज आज बोया जाएगा तो कल अंकुर फूटेगा। अगर आज बीज नहीं डाला तो कल चाहे जितनी बारिश हो, खेत खाली रह जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि कल कोई जादू होगा। हम सोचते हैं कि कल से हम मेहनत करेंगे, कल से हम ध्यान करेंगे, कल से हम अपनी आदतें बदलेंगे। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तब उसका नाम भी आज ही होता है। कल केवल एक कल्पना है, वास्तविकता में तुम्हारे हाथ में केवल यह वर्तमान पल है। याद रखो, आज ही असली खजाना है यहां, और अभी जो तुम करते हो वही कल का निर्माण करेगा। आज की छोटी छोटी कोशिशें, एक अच्छी आदत, एक सच्ची प्रार्थना, एक ईमानदार काम, एक दयालु शब्द, ये सब भविष्य का रूप तय करते हैं। अगर आज तुम आलस्य चुनते हो तो कल का दुख पक्का है। अगर आज तुम सजगता चुनते हो तो कल का आनंद निश्चित है। इसलिए अपने ध्यान को कल की चिंता से हटाओ और इस क्षण को थाम लो। अपने काम, अपने रिश्तों, अपने विचारों में पूरी उपस्थिति लाओ, क्योंकि भविष्य तुम्हारे सपनों से नहीं, तुम्हारे वर्तमान कर्मों से जन्म लेता है। आज की मेहनत ही कल की खुशी का बीज है। यही पहला रहस्य है जिसे समझ लेना जरूरी है। अक्सर जब हम मेहनत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही तस्वीर बनती है, पसीना बहाना, थकान, बोझ और संघर्ष। लेकिन असली मेहनत का अर्थ इससे कहीं गहरा है। मेहनत का मतलब केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा मन, अपना पूरा दिल काम में लगा देना है। सोचो, जब तुम किसी काम को केवल मजबूरी में करते हो, क्योंकि पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है या दूसरों को दिखाना है, तो उस काम में थकान ही थकान होती है। तुम्हारा शरीर भी थकता है और मन भी भारी हो जाता है। ऐसी मेहनत में स्वाद नहीं होता। तुम्हें लगता है कि दिन खत्म हो, बस जल्दी से छुट्टी मिले। यह मेहनत शरीर को तोड़ देती है, आत्मा को नहीं जगाती। लेकिन जब वही काम तुम पूरे प्यार से करते हो, पूरी जागरूकता से करते हो, तो वह काम बोझ नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है, काम पूजा बन जाता है। फिर चाहे तुम खेत में हल चला रहे हो, चाहे किताब पढ़ रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो या घर साफ कर रहे हो, हर काम ध्यान की तरह पवित्र हो जाता है। सोचो एक किसान को जो सुबह सुबह अपने खेत में बीज डाल रहा है। अगर वह केवल अनाज उगाने की मजबूरी से काम करे तो हर कदम उसे थका देगा। लेकिन अगर वही किसान समझे कि यह काम जीवन का हिस्सा है, प्रकृति के साथ एक खेल है, तो मिट्टी में हाथ डालना भी आनंद बन जाएगा। बीज बोते समय उसे उस क्षण का सुख मिलेगा। यह वही अवस्था है जिसे ध्यान कहते हैं। सच्ची मेहनत में मन और शरीर दोनों एक हो जाते हैं। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह वर्तमान में होता है। तुम काम को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि काम को जीने के लिए करते हो। और जब काम जीने का हिस्सा बन जाए तो थकान में भी मिठास होती है। रात को सोने से पहले एक गहरी संतुष्टि होती है, जैसे आत्मा ने अपना कर्तव्य निभा लिया हो। याद रखो, मेहनत का असली स्वाद सजगता में है। जब तुम होश के साथ काम करते हो तो काम खुद साधना बन जाता है। तब काम केवल रोटी कमाने का साधन नहीं, आत्मिक विकास का अवसर बन जाता है। यही मेहनत का असली अर्थ है, प्यार से, होश से, पूरे मन से जीना। हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो,
ढेर सारा पैसा हो, रिश्तों में प्यार हो। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जितना हम इन चीजों के पीछे दौड़ते हैं उतना ही मन बेचैन होता जाता है। हम सोचते हैं कि जैसे ही हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी हम खुश हो जाएंगे, जैसे ही बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जैसे ही कोई खास रिश्ता मिलेगा दिल को शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सारी चीजें केवल साधन हैं, सुख का असली स्रोत नहीं। पैसा, नौकरी, नाम, रिश्ते ये सब जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारा दिल संतुष्ट होगा। तुमने देखा होगा कई बार सब कुछ पाने के बाद भी लोग खालीपन महसूस करते हैं। कई अमीर लोग रात को नींद की गोलियों के बिना नहीं सो पाते, क्योंकि बाहर की चीजें केवल आराम देती हैं, आनंद नहीं। सुख का असली रस भीतर से आता है। भीतर की यह नींद कैसे बनेगी? यह कोई रहस्यमयी बात नहीं है। भीतर की नींव आज की ईमानदार मेहनत से बनती है। जब तुम सजगता के साथ अपने काम को करते हो, जब तुम किसी भी काम में अपना पूरा मन लगाते हो, तो वह काम तुम्हारे भीतर एक शांति छोड़ जाता है। तुम्हारा मन मजबूत होता है, आत्मा को संतोष मिलता है। यह संतोष कल के परिणामों पर निर्भर नहीं करता। हो सकता है कल तुम्हें बड़ी सफलता मिले या न मिले, लेकिन आज का परिश्रम तुम्हारे भीतर एक मीठा स्वाद जरूर छोड़ जाएगा। सोचो, जब तुम दिन भर पूरे मन से काम करते हो, पढ़ाई में, खेती में, व्यापार में या किसी रचनात्मक काम में, तो शाम को बैठते समय जो शांति मिलती है वह किसी भी बैंक बैलेंस से बड़ी होती है। यह वही संतोष है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। काम पूरा करने की जो गहरी राहत है वह भीतर एक संगीत बजाती है। वही संगीत असली सुख है। लेकिन अगर तुम केवल बाहर की उपलब्धियों पर निर्भर रहो तो यह सुख कभी स्थायी नहीं होगा। आज बड़ी गाड़ी मिली तो खुशी होगी, कल उससे बड़ी गाड़ी वाला कोई दिख गया तो फिर बेचैनी लौट आएगी। बाहर का सुख हमेशा तुलना पर टिका होता है, भीतर का सुख अपने आप में पूर्ण होता है। याद रखो, सच्ची खुशी कोई लक्ष्य नहीं जिसे पकड़ना है, यह तो एक एहसास है जो आज की सजग मेहनत, ईमानदार प्रयास और वर्तमान क्षण की पूरी उपस्थिति से जन्म लेता है। जब तुम अपना ध्यान केवल बाहरी सफलता से हटाकर भीतर की मजबूती, अपने कर्म की पवित्रता पर लगाते हो, तब तुम्हारा हर दिन उत्सव बन जाता है। इसलिए अपने सुख की खोज को बाहर से भीतर की ओर मोड़ो। आज का सच्चा परिश्रम, ध्यान और प्रेम, यही तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे मीठा फल है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बहुत सरल है, आज को जीना। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन बड़ा चालाक है। वह या तो अतीत में भटकता है जहां पछतावा और यादें हैं, या भविष्य में दौड़ता है जहां डर और उम्मीदें हैं। हमारा शरीर यहां होता है लेकिन मन कहीं और। यही दुख की जड़ है। आज को जीने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है जो काम तुम इस क्षण कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाना। अगर तुम काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। अगर खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाओ। अगर चल रहे हो तो केवल चलो। यह सुनने में साधारण लगता है, पर यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है कि मंदिर में बैठकर करनी पड़े। ध्यान का असली अर्थ है हर क्षण में पूरी उपस्थिति। सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम खाना खा रहे हो लेकिन दिमाग में दफ्तर का काम चल रहा है या किसी पुराने झगड़े की याद घूम रही है। तुम्हारा हाथ तो खाने में है लेकिन स्वाद तुम्हारे भीतर नहीं उतर पाता। खाना खत्म हो जाता है लेकिन खाने का अनुभव नहीं होता। इसी को हम बेहोशी में जीना कहते हैं। आज को जीना एक साधना है। मन हमेशा भागने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कल यह करना है, कल वह करना है। वह तुम्हें अतीत के पछतावे में ले जाएगा। तुम्हारा काम है उसे बार बार पकड़कर आज में लाना। यह आसान नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ी मेहनत है, क्योंकि मन को वर्तमान में टिकाना ऐसा है जैसे कोई चंचल बच्चे को बार बार अपनी गोद में बुलाना। हर बार वह भागेगा, हर बार तुम्हें प्यार से वापस लाना होगा।
जब तुम यह अभ्यास करते हो तो साधारण काम भी ध्यान बन जाते हैं। पानी पीना एक उत्सव बन सकता है, हवा में चलना, सूरज की किरणों को महसूस करना, सब कुछ नया लगता है। फिर कोई ऊब नहीं रहती, हर क्षण में ताजगी होती है, जैसे जीवन बार बार तुम्हें तोहफा दे रहा हो। आज को जीने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम्हारा मन शांत होने लगता है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दोनों हल्के पड़ते हैं। तुम्हारा काम गहराई से होता है, तुम्हारे रिश्ते सच्चे बनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी आत्मा को आनंद का स्वाद मिलने लगता है। याद रखो, आज ही असली जीवन है। कल केवल एक कल्पना है, बीता हुआ कल केवल एक स्मृति। सच्चा जीवन केवल इस क्षण में बह रहा है। जिसने इस पल को जी लिया, उसने जीवन का सार पा लिया। इसलिए अपने मन को बार बार आज में लौटाओ। खाते समय केवल खाना, चलते समय केवल चलना, बोलते समय केवल बोलना, यही ध्यान है। यही आज को जीने की कला है, जो तुम्हें भीतर की गहरी शांति और सच्ची खुशी तक ले जाती है। हर मेहनत के साथ एक स्वाभाविक साथी आता है, संघर्ष। जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो वह सपना केवल आराम से पूरा नहीं होता। रास्ते में मुश्किलें आती हैं, शरीर थकता है, मन हजारों बहाने बनाने लगता है। कभी आलस घेर लेता है, कभी डर सताता है, कभी हार मानने का मन करता है। लेकिन यही वह पल है जब असली खेल शुरू होता है। संघर्ष का मतलब केवल बाहरी कठिनाइयां नहीं है, यह अंदर का युद्ध भी है। तुम्हें अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है, अपने आलस, अपने डर, अपनी कमजोरियों से भिड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, कमल कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ के बिना कमल की सुंदरता अधूरी है। जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। जैसे सोने को आग में तपना पड़ता है ताकि वह चमक सके, वैसे ही इंसान को संघर्ष की भट्ठी से गुजरना पड़ता है। सोचो उस छोटे से बीज को जो मिट्टी के भीतर दबा हुआ है। उस बीज को सूरज की रोशनी तक पहुंचना है, लेकिन रोशनी तक पहुंचने के लिए उसे कठोर मिट्टी को फाड़ना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, बारिश की मार झेलनी पड़ती है। अगर बीज यह दर्द सहने से इनकार कर दे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। हम इंसान भी ऐसे ही हैं। जो दर्द आज तुम सहते हो, वही तुम्हें गहराई देता है, वही तुम्हारे भीतर नई ताकत पैदा करता है। संघर्ष से भागने का मतलब है अपनी ही संभावनाओं को मार देना। जो लोग मुश्किलों से डरकर पीछे हट जाते हैं, वे कभी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते, क्योंकि चरित्र केवल आराम में नहीं बनता। चरित्र गढ़ता है दर्द, धैर्य और लगातार प्रयास। जो इंसान संघर्ष को अपनाता है, वही अपनी सीमाएं तोड़ पाता है, और जब सीमाएं टूटती हैं, तभी भीतर की अनंत शक्ति प्रकट होती है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो इसे सजा मत समझो, इसे एक अवसर समझो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, हर रुकावट तुम्हें सिखा रही है कि तुम कितने साहसी हो सकते हो। संघर्ष कोई दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा शिक्षक है। यह तुम्हें सिखाता है कि धैर्य क्या है, आत्मविश्वास क्या है, और असली खुशी किस मिट्टी से जन्म लेती है। याद रखो, जो दर्द आज सहोगे, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र की सबसे सुंदर मूर्ति गढ़ रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को बार बार हथौड़े से मारता है ताकि भीतर छिपी मूर्ति बाहर आए, वैसे ही जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। बस धैर्य रखो और मेहनत जारी रखो, तुम्हारी आत्मा भी उसी संघर्ष में चमकेगी। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि हर महान कार्य, हर बड़ा परिणाम, हर सुंदर उपलब्धि समय मांगती है। जैसे कोई किसान बीज बोता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में विचारों, सपनों और कर्मों के बीज बोते हैं। परंतु बीज बोने के बाद अगर किसान रोज मिट्टी को खोदकर यह देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज मर जाएगा।
प्रकृति का नियम है कि बीज को अंकुर बनने, पौधा बनने और फिर फल देने में समय चाहिए। यही समय धैर्य की परीक्षा लेता है। धैर्य का अर्थ है आशा और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना। यह निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शांति है। जब आप मेहनत कर चुके हैं, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से प्रयास कर चुके हैं, तब आपको भरोसा रखना पड़ता है कि परिणाम अपने समय पर आएगा। जैसे मां को बच्चे को जन्म देने में 9 महीने लगते हैं। गर्भधारण के बाद वह हर दिन प्रतीक्षा करती है, पर कभी अधीर नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति की अपनी गति है। अगर कोई इस प्रक्रिया को जल्दी करना चाहे तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। आज के समय में हम तत्काल परिणाम के आदी हो गए हैं। एक बटन दबाते ही खाना मिल जाता है, मोबाइल में एक क्लिक पर दुनिया की खबरें आ जाती हैं। इस आदत ने हमें अधीर बना दिया है, लेकिन जीवन के गहरे अनुभव जैसे आत्मिक शांति, करियर में सफलता, प्रेम का परिपक्व होना, ध्यान की गहराई, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ हर चीज को समय देना पड़ता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं सिखाता, यह हमारे भीतर विश्वास भी जगाता है। जब हम अधीर होते हैं तो हमारे भीतर संदेह पैदा होता है, क्या मेरा प्रयास सही था? कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? क्यों कुछ हो नहीं रहा? यही संदेह हमें कमजोर करता है। लेकिन जब हम धैर्यवान होते हैं तो भीतर से आवाज आती है, जो किया है वह फल देगा, बस समय आने दो। यही विश्वास हमारी आत्मा को मजबूत करता है। धैर्य आनंद की जननी है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है वह हर पल में जीना सीखता है। फल का इंतजार करते हुए वह यात्रा का स्वाद लेता है, पेड़ के बढ़ने की प्रक्रिया का आनंद लेता है। जब फल आता है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह परिणाम उसकी मेहनत और प्रतीक्षा का मिला जुला उपहार है। इसलिए याद रखो, बीज बोने के बाद फल पर जोर मत डालो। अपना काम करो, पूरी लगन और ईमानदारी से करो, फिर प्रकृति पर छोड़ दो। परिणाम अपने सही समय पर आएगा। जैसे ऋतु बदलती है, जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी रंग लाएंगे। धैर्य सिर्फ सफलता की कुंजी नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब तुम धैर्य सीख लोगे तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा, चाहे फल आए या न आए, क्योंकि तब तुम प्रक्रिया में ही आनंद पाना सीख जाओगे। जीवन में काम करना अनिवार्य है। हर इंसान को रोज किसी न किसी प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फर्क यह है कि कोई उसी काम को बोझ मानकर करता है और कोई उसे आनंद का खेल समझकर। असल रहस्य यही छुपा है, काम को आप किस दृष्टि से देखते हैं। अगर काम केवल जिम्मेदारी, दबाव और लक्ष्य पूरा करने का साधन बन जाए तो वह बोझ लगने लगता है, लेकिन यदि वही काम खेल बन जाए तो वही मेहनत आपको हल्का, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस कराएगी। जरा सोचिए, बच्चे घंटों खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि वे थक गए हैं या नहीं तो वे हंसकर कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि खेल में थकान नहीं होती। खेल में केवल सहभागिता होती है, कोई मजबूरी नहीं। खेल में जीत हार से ज्यादा महत्व होता है उस क्षण का, उस अनुभव का। बच्चे हर पल का आनंद लेते हैं। इसी तरह जब हम अपने काम को खेल की तरह अपनाते हैं तो काम हमारे लिए ध्यान बन जाता है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह वर्तमान में रहना। जब आप किसी काम को खेल की तरह करते हैं तो आपका मन भविष्य के परिणामों में नहीं उलझता, आप केवल उसी क्षण में जीते हैं। यही आध्यात्मिकता है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है जिसे केवल बैठकर किया जाए। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। जब आप अपना काम करते समय उसी ऊर्जा और लगन से जुड़े रहते हैं, जैसे बच्चा खेल में डूबा रहता है, तो काम ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए एक छोटा बदलाव जरूरी है। काम को लक्ष्य उन्मुख करने के बजाय प्रक्रिया उन्मुख बनाना। अगर आप केवल परिणाम के लिए काम करेंगे तो हर पल आपको लगेगा कि अभी कुछ अधूरा है। परिणाम मिलने तक बेचैनी बनी रहेगी। पर जब आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लेते हैं तो
तो हर पल अपने आप में पूर्ण हो जाता है। तब मेहनत भी एक तरह की उत्सव धर्मी क्रिया बन जाती है। सोचिए, एक कलाकार जब पेंटिंग बनाता है तो वह केवल इस चिंता में नहीं रहता कि यह पेंटिंग बिकेगी या नहीं। वह पेंटिंग बनाते समय रंगों के खेल का आनंद लेता है। एक संगीतकार जब सुरों को साधता है तो केवल श्रोताओं की तालियों के लिए नहीं बजाता, वह संगीत के प्रवाह में खो जाता है। यही कारण है कि उनकी मेहनत उन्हें बोझ नहीं लगती बल्कि आनंद देती है। जीवन का हर काम, चाहे वह रसोई बनाना हो, खेत में कम करना हो, ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या ध्यान साधना, यदि खेल की भावना से किया जाए तो आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। खेल की यह भावना आपके भीतर हल्कापन, उत्साह और ऊर्जा भर देती है। तब आप दिन भर काम करके भी तरोताजा रहते हैं। यही सच्ची मेहनत है, जहां पसीना तो बहता है लेकिन मन थकता नहीं। काम को खेल बनाने का अर्थ ये नहीं कि आप गैर गंभीर हो जाएं। इसका अर्थ है कि आप काम को प्रेम, जिज्ञासा और पूर्णता के साथ करें। जब काम और खेल एक हो जाते हैं तो जीवन खुद ही ध्यान बन जाता है। तब हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है, जहां मेहनत भी आनंद का दूसरा नाम बन जाती है। तुम सब मेहनत करते हो, सपने देखते हो और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन अक्सर तुम्हारी सारी ऊर्जा उस जगह खर्च हो जाती है जहां उसकी सबसे कम जरूरत होती है, दूसरों से तुलना करने में। तुम देखते हो कि पड़ोसी ने नया घर बना लिया, दोस्त ने अच्छी नौकरी पा ली, सहकर्मी का प्रमोशन हो गया, और फिर अपने ही जीवन को तौलने लगते हो। यह तुलना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर असंतोष का जहर भर देती है। मेहनत तो तुम कर रहे होते हैं, पर उस मेहनत का आनंद खो जाता है, क्योंकि मन हमेशा यह गिनता रहता है कि कौन तुमसे आगे है। सोचो, जब तुम सुबह काम पर निकलते हो और रास्ते में किसी को बड़ी गाड़ी में देखते हो तो मन में हल्की सी खलिश उठती है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। यही खलिश पूरे दिन तुम्हारे काम को प्रभावित करती है। अब तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं बल्कि किसी और की उपलब्धियों पर है। इस स्थिति में चाहे तुम कितनी ही मेहनत क्यों न करो, संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुलना की आग में मेहनत का फल कभी मीठा नहीं लगता। प्रकृति हमें सिखाती है कि तुलना का कोई अर्थ नहीं है। बगीचे में खिले हुए फूलों को देखो, गुलाब कभी सूरजमुखी से यह नहीं पूछता कि तुम कितने ऊंचे क्यों हो। चंपा कभी मोगरे से यह नहीं कहता कि तुम्हारी खुशबू मुझसे ज्यादा क्यों है। हर फूल अपनी सुगंध, अपने रंग और अपने समय पर खिलने में व्यस्त है। उसकी पूरी ऊर्जा अपने खिलने में लगती है, दूसरों को देखकर जलने में नहीं। यही प्राकृतिक संतुलन है। अगर फूल तुलना में उलझ जाएं तो उनकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर व्यक्ति का समय, रास्ता और गहराई अलग है। कोई जल्दी फलता है, कोई देर से, कोई तेज चलता है, कोई धीरे। यह तुलना का विषय नहीं है, यह केवल विविधता का खेल है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन की मिट्टी को सींचती है, तुम्हारी आत्मा को पोषण देती है। उसका मूल्य किसी और की उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें वर्तमान से काट देती है। हम या तो अतीत में उलझ जाते हैं, उसने मुझसे पहले यह कर लिया, या भविष्य में भागते हैं, मुझे उससे आगे निकलना है। परिणाम यह कि आज की मेहनत का स्वाद, आज की साधना की शांति हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जो आज का आनंद नहीं ले सकता, वह कल की सफलता का भी आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए समझो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए है, किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं। काम करो ताकि तुम भीतर से बढ़ो, सीखो और अपने अस्तित्व को खिला सको। जैसे बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी अपने समय पर आएगा। दूसरों से तुलना छोड़ दोगे तो हर छोटा कदम भी उत्सव जैसा लगेगा। तब सफलता केवल मंजिल नहीं रहेगी, बल्कि हर दिन का हिस्सा बन जाएगी। यही सच्चा सुख है, जहां मेहनत स्वतंत्र है और दिल संतोष से भरा रहता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि खुशी किसी लक्ष्य या परिणाम के मिलने पर आएगी। हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और मन में यह कल्पना करते हैं
कि जब फल मिलेगा तभी खुशी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी का असली स्रोत हमारे भीतर है, न कि बाहर के परिणामों में। जब तुम अपने काम में पूरी सजगता, पूरे होश और पूरे मन से डूब जाते हो, तब नतीजे का इंतजार करना भी आनंद का हिस्सा बन जाता है। जब तुम मेहनत करते समय पूरी तरह उपस्थित रहते हो, तो काम का हर पल तुम्हारे भीतर खुशी पैदा करता है। फल का मिलना केवल बोनस बन जाता है, मजा तो प्रक्रिया में है। यही स्थिति असली उपलब्धि है। अक्सर लोग केवल कल की खुशी के लिए आज की मेहनत करते हैं। वे सोचते हैं अगर मेहनत का फल मिला तभी जीवन सफल होगा, लेकिन इस दृष्टिकोण में जीवन का सबसे बड़ा आनंद खो जाता है वर्तमान का अनुभव। अगर हम केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो मेहनत का हर क्षण तनाव और चिंता में बीत जाएगा, लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं तो मेहनत प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना का अर्थ केवल मंदिर या पूजा में नहीं है। प्रार्थना वह अवस्था है जब तुम पूरी उपस्थिति, प्रेम और श्रद्धा के साथ किसी काम में लगे हो। जब मेहनत प्रार्थना बन जाती है तो उसमें एक गहरी शांति आती है। नतीजे की चिंता नहीं रहती, सिर्फ प्रयास में डूबने का सुख मिलता है। यही असली संपत्ति है जिसे कोई नहीं छीन सकता, कोई तुलना नहीं कर सकता, और जो तुम्हारे भीतर हमेशा स्थायी रहती है। भीतर की खुशी का एक और रहस्य है, यह तुम्हें हर पल विजयी बना देती है। सोचो, जब तुम पूरी लगन से किसी काम में लगे हो तो हर छोटी छोटी उपलब्धि भी जीत की तरह महसूस होती है। चाहे नतीजा जैसा भी हो, तुम्हारे भीतर संतोष, गर्व और आत्मविश्वास पैदा होता है। यह बाहरी सफलता से कई गुना अधिक मूल्यवान है। जब मेहनत प्रार्थना बन जाती है तो परिणाम केवल एक प्राकृतिक फल होता है। इसे पाने की लालसा नहीं रहती। तुम्हारा मन न तो अधीर होता है, न बेचैन। शांति और आनंद स्वाभाविक रूप से भीतर उतरते हैं। यही भीतर की खुशी का असली स्वाद है। यह वह धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई खो नहीं सकता। याद रखो, जीवन का आनंद परिणाम में नहीं, प्रयास में है। जब तुम पूरी सजगता और प्रेम से काम करते हो तब तुम पहले ही विजयी हो जाते हो। कल की खुशी सिर्फ बोनस बन जाते है आती है, और आज का प्रत्येक क्षण तुम्हारे जीवन को पूर्णता और समृद्धि से भर देता है। यही असली जीवन है जहां मेहनत प्रार्थना बनती है और प्रार्थना में शांति तुम्हारी असली संपत्ति बन जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, आज को पकड़ो। आज का क्षण सबसे मूल्यवान है। यही वह समय है जिसमें तुम अपने सपनों के बीज बो सकते हो। प्यार का बीज, मेहनत का बीज, ध्यान का बीज। आज बोए गए बीज ही कल के पेड़, कल के फूल, कल की फसल बनेंगे। अगर आज तुम आलस और चिंता में खोए रहोगे तो कल केवल कल्पना बनेगा। इसलिए आज का पूरा ध्यान अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने मन में लगाओ। तुम अक्सर कल की चिंता में आज को गंवा देते हैं। सोचते हो कल यह होगा, कल वह होगा, लेकिन याद रखो, कल आने पर भी वही फल मिलेगा जो आज तुमने बोया है। आज की ईमानदार मेहनत ही कल की सच्ची खुशी है। यह मेहनत सिर्फ शरीर का पसीना नहीं है, यह मेहनत दिल और मन का प्रयास है, सजगता का प्रयास है। जब तुम अपने हर कर्म में पूरी उपस्थिति और प्रेम डालोगे तो मेहनत पूजा बन जाएगी, और पूजा से ही जीवन में शांति और संतोष जन्म लेता है। याद रखो, सफलता और खुशी केवल भविष्य का लक्ष्य नहीं है, यह उस प्रक्रिया का फल है जिसमें तुम पूरी सजगता से शामिल हो। जीवन का हर दिन तब तुम्हारे लिए त्योहार बन जाएगा, हर क्षण आनंद और संतोष से भर जाएगा, और यही सच्ची साधना है, यही असली जीवन का अर्थ है। आज के हर बीज को संजीवनी समझकर बो, कल अपने आप खिल उठेगा। और जब तुम इस सिद्धांत को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन हर दिन नए उत्सव, नई खुशी और नई ऊर्जा से भर जाएगा। आज की मेहनत, कल की खुशी, यही जीवन का रहस्य है।